हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजू went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। पहेली एंड भूजो ये दोनों बच्चे हमारे साइंस में रहते ही हैं। तो देखिए, आज ये एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं। वेस्ट मटेरियल यानी कूड़ा कचरा जो है पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स, यानी बड़े बड़े इस तरीके से हीप्स मतलब चट्टान जैसे टाइप में कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ है, कूड़े के हीप्स बने हुए हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ हो रही है। अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक जो क्रेन है, क्रेन एक देखिए व्हीकल होता है, मतलब व्हीकल नहीं इन द सेंस, देखिए इस तरीके का क्रेन होती है। तो जो क्रेन है ना, वो उस हीप ऑफ जंक की तरफ बढ़ रही है, यानी उस कूड़े के जो हीप्स बने हुए हैं उनकी तरफ आ रही है। द लॉन्ग हैंड ऑफ क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. तो क्या हो रहा है कि क्रेन इस टाइप की होती है। क्रेन से कोई भी व्हीकल हम आराम से उठा सकते हैं, कोई भी कूड़ा कचरा या कुछ भी हम, देखिए इसके आगे इस तरीके से लंबा सा ही बना होता है, ठीक है। तो जो है क्रेन का जंग की तरफ वो आ रही है और क्रेन का जो लंबा सा हाथ टाइप का निकला होता है, ये चीज़ ये जो है वो एक ब्लॉक ले रही है, यानी कूड़े का एक पार्ट ले रही है। और कूड़े का ये जो आगे लगा हुआ है इस क्रेन के, वो किसी कूड़े को उठा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जैसे ही क्रेन पीछे की तरफ इसको लेकर जाने लगी तो अचानक से जितने भी आयरन की चीज़ें यानी लोहे की चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं वो इस क्रेन से चिपटने लगी। क्रेन का जो ये ब्लॉक है जिससे वो उठाती है उसे चिपकने लगी सारी की सारी आयरन की चीज़ें। मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है क्रेन का, उससे काफ़ी आयरन की चीज़ें जो है एकदम जाकर चिपक रही थी। जैसे जैसे क्रेन पीछे जाती जा रही थी सारी आयरन की चीज़ें उससे चिपकती जा रही थी। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. तो पहेली एंड भूजो ने अभी अभी एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी थी मैग्नेट्स के बारे में, यानी चुंबकों के बारे में। और जैसे ही जो क्रेन है उससे काफ़ी सारी लोहे की चीज़ें चिपकने लगीं तो पहेली और भूजो अचानक से समझ गए कि हाँ, क्यों चिपक रही हैं, क्योंकि ये जो क्रेन है उसके आगे का जो ब्लॉक है जिससे वो सारी आयरन की चीज़ें जाकर चिपक रही हैं, वो जो ब्लॉक है वो मैग्नेट होगी, मैग्नेट का बना होगा। यानी ये जो ब्लॉक है जिससे सारी आयरन की चीज़ें चिपक रही हैं, ये ज़रूर मैग्नेट यानी चुंबक होगी। चुंबक से ही तो आपने देखा होगा आयरन की लोहे की सारी चीज़ें जाकर चिपक जाती हैं। बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन। क्रेन के आखिर में मैग्नेट ही लगी होगी जो कि जितने भी आयरन की चीज़ें हैं जंक यार्ड में वो सब उससे जाकर इसलिए चिपक रही हैं। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव एवन एंजॉयड प्लेइंग विद दैम। आपने मैग्नेट्स यानी चुंबक तो देखी ही होंगी और हो सकता है आपने उनसे बहुत ज़्यादा खेला भी हो, क्योंकि बचपन में तो हम सब बहुत खेलते हैं उनके साथ, है ना। तो हमने तो बहुत खेला, आपने भी खेला होगा। Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almarias or the doors of refrigerators? यानी आपने देखा होगा कि कई सारे स्टिकर्स चिपके होते हैं, किससे, अलमारी से और रेफ्रिजरेटर के डोर जो होते हैं उससे। इन सम पिन होल्डर्स द पिन seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes the lid lifted tightly then we close it without a locking arrangement. यानी देखिए कई स्टिकर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, हो सकता है आपके जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो फ्रिज है, उसके गेट पर इस तरीके के स्टिकर चिपके हुए हैं ना। तो जो स्टिकर होते हैं उनमें भी मैग्नेट लगी होती है, तभी वो आयरन से चिपक जाते हैं आराम से, है ना। और कुछ पेंसिल बॉक्स ऐसे होते हैं जिनके आगे देखिए क्या होता है, हमें उन्हें लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे ही हम इस वाले पोर्शन को इधर लाएंगे तो वो अचानक से ऐसे चिपक जाता है खुद ही, है ना। तो ऐसे वाले पेंसिल बॉक्स हो सकता है आपके पास भी हो। तो क्या होता है, इधर मैग्नेट लगी होती है और यहाँ पर नीचे होता है लोहा। तो मैग्नेट जाकर जो लोहा है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से पेंसिल बॉक्स में होता है। यहाँ पर यही बताया रखा है, इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दिस। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइटम होगा जिसमें मैग्नेट होगी, या तो फ्रिज के ऊपर अगर आपको कोई स्टिकर चिपका है, पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि कहीं ना इनमें मैग्नेट छुपी ही होगी। जैसे पेंसिल बॉक्स आराम से आकर यहाँ पर चिपक जाता है बिना लॉकिंग के और यहाँ पर स्टिकर चिपके होते हैं, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेट हिडन होती है, इसलिए ये लोग चिपके होते हैं ये चीज़ें। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स इनसाइड दैम।
हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। अब हमें पता है कि मैग्नेट्स तो हैं, चुंबक तो हैं, लेकिन ये डिस्कवर्ड यानी बनी कैसे, खोजी कैसे गई। इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम्स मैग्नस। कहा जाता है कि एक शेपर्ड था यानी भेड़े चराने वाला था, और जिसका नाम था मैग्नस, हु लिव इन एंशियंट ग्रीस, और वो पुराने ज़माने की ग्रीस वाले इलाके में रहा करता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वो अपने शीप्स और गॉड के झुंड को कहाँ पर ले जाता था, ऊपर जो पहाड़ थे, माउंटेन्स थे, वहाँ पर चराने के लिए वो ले जाया करता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। और जो मैग्नस था, मैग्नस एक आदमी का नाम है जो कि अपने शीप और गॉड्स को चराने के लिए ले जाया करता था। तो जो मैग्नस है ना, वो ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाता था अपने शीप और गॉड्स को चराने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास एक स्टिक होती थी जिससे वो कंट्रोल करता था शीप और गॉड्स के झुंड को। मतलब ऐसे स्टिक लेकर जाते हैं ना चरवाहे, उस तरीके से उसके पास एक स्टिक हुआ करती थी। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट द एंड। यानी देखिए ये है एक स्टिक, इसके आखिर में यानी यहाँ पर एक आयरन लगा होगा, आयरन लगा हुआ था। आयरन का मतलब होता है लोहा, लोहा लगा हुआ था एकदम आखिर में स्टिक के। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड पुल्ड द हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन दी माउंटेन साइड। तो एक बार क्या हुआ, उसकी जो इतनी लंबी सी स्टिक थी जिसके आखिर में आयरन लगा हुआ था, वो एक पत्थर से जाकर चिपक गई। अब देखिए पत्थर से कैसे चिपक सकती है, वो बड़ा हैरान हो गया। उसने इतना ज़ोर लगाया, इतना ज़ोर लगाया, फिर भी जो है उसकी जो ये थी छड़ी टाइप की थी, डंडा जो था उसका, जिसके लास्ट में आयरन था, वो नहीं छूटा उस पत्थर से। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। ऐसा लग रहा था कि जो स्टिक थी इसके पास, वो अट्रैक्ट हो रही है उस पत्थर से। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड्स स्टिक। तो देखिए जो रॉक थी, यहाँ पर जो पत्थर था, जिससे वो पतली सी डंडी जो थी इस चरवाहे की, वो चिपक गई थी। तो वो जो पत्थर था वो एक नेचुरल मैग्नेट था, और नेचुरल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था। यानी देखिए जो रॉक है, जो पत्थर है, वो किसको अट्रैक्ट कर रहा था, आयरन को। आयरन जो कि लकड़ी के मतलब इस स्टिक के आखिर में लगी हुई थी, उस आयरन को ये पत्थर अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए ये पत्थर नेचुरल मैग्नेट कहलाएगा, है ना। इट्स सेड दैट दिस हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ऐसा कहा जाता है, इसी तरीके से हमें पता चला नेचुरल मैग्नेट्स क्या होती हैं, जो कि प्रकृति में ही छुपी होती हैं। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और ऐसे पत्थर जो कि ऐसे पत्थर जिनके अंदर मैग्नेट हो, या जो किसी भी चीज़ को, किसी भी लोहे को अट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे पत्थरों को हम मैग्नेटाइट कहते हैं। फेरेप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड। मैग्नेटाइट मेरे हिसाब मतलब इनके हिसाब से तो शेपर्ड के नाम पर ही पड़ा हुआ है। यानी जैसे देखिए मैग्नस था ना इस चरवाहे का नाम, तो इसी चरवाहे के नाम पर इस पत्थर का नाम भी मैग्नेटाइट पड़ गया। इसी पत्थर का नहीं, ऐसे कई सारे पत्थर होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं आयरन को अपनी तरफ। तो ऐसे नेचुरल मैग्नेट्स को हम मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट यानी जो इस टाइप के पत्थर होते हैं, इनमें आयरन भरी होती है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो पहले मैग्नीसिया वाले देश में खोजी गई थी। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नॉन एज मैग्नेट। अब इसी प्रकार से जैसे नेचुरल मैग्नेट हमने पढ़ा, पत्थर पड़ा, वो एक नेचुरल मैग्नेट था, है ना, जिससे वो स्टिक जाकर चिपक गई। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस जिनमें एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे मतलब आयरन यानी लोहा जिन पे अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है जाके, ऐसी चीज़ों को हम मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे ये मान लो एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट पर कोई भी, मान लो ये है एक लोहा है और ये एक मैग्नेट है, तो ये लोहा जाके एक मैग्नेट पर चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा लोहा मैग्नेट पर। तो मैग्नेट पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट में, जिससे जो भी है लोहा वो उससे अट्रैक्ट होता है, तो इसी को हम मैग्नेट कहते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। तो यही स्टोरी थी जिससे हमें पता चला कि कैसे मैग्नेट पहले डिस्कवर हुई। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। और काफ़ी लोगों ने ये भी आविष्कार किया, ये भी खोजा कि कुछ पत्थर ऐसे भी पाए गए हैं जो कि आयरन को अपनी तरफ छोटे छोटे पीसेस के, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मतलब मान लो ये छोटे छोटे आयरन पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, तो इस पत्थर की तरफ ही छोटे छोटे आयरन जाकर चिपक जाएं, तो ये जो पत्थर है वो नेचुरल मैग्नेट हुआ। तो ऐसा भी पाया गया कि छोटे छोटे पीसेस आयरन के एक पत्थर पर जाकर चिपक गए हैं। कुछ ऐसे पत्थर भी मिले हैं। दीज रॉक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। तो जो ऐसे पत्थर होते हैं उनके अंदर भी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। ये नेचुरल मैग्नेट्स के अंदर भी ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिससे जाकर ये चिपक जाते हैं आयरन। दे नेम दीज नेचुरली ऑक्यूरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। और ऐसे ही
चीज़ जिसकी तरफ आयरन अट्रैक्ट हो, ऐसी चीज़ों को ही हम मैग्नेट कहते हैं। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड। तो पहले तो क्या था, देखिए पहले तो ऐसे पत्थर पाए जाते थे, नेचुरल मैग्नेट्स थी, अभी भी होंगी, तो ऐसे नेचुरल मैग्नेट्स थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि नेचुरल मैग्नेट से लोगों ने मतलब मैग्नेट खुद बनाने शुरू कर दी। जो आयरन होती है, जो लोहे होते हैं, लोहे के टुकड़ों से लोगों ने मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दे आर नॉन आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ऐसी मैग्नेट जो लोग इंसान बनाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। और कुछ नेचुरल मैग्नेट होती हैं जैसे कि पत्थर, जो कि ऑलरेडी भगवान के द्वारा ही है, प्रकृति में ही है। कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि इंसान बनाते हैं छोटे छोटे पीसेज ऑफ आयरन से। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes। और आजकल तो आर्टिफिशियल मैग्नेट से ज़्यादा चलती हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाई जाती हैं वो डिफरेंट शेप्स में भी बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। फिगर 13.4 शोज अ फ्यू सच मैग्नेट। तो आप देखिए कितनी डिफरेंट टाइप की शेप की मैग्नेट आ गई हैं। जैसे कि लिए यहाँ पर बता रखा है बार मैग्नेट, ये वाली जो है सिंपल सी चॉकलेट टाइप की मैग्नेट होती है, मतलब चॉकलेट टाइप की नहीं होती, बार का मतलब होता है सीधा इस तरीके से। तो ये बार मैग्नेट होती है जो इधर पड़ी हुई है ना, ये बार मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट, यानी देखिए ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये वाली है हॉर्स शू मैग्नेट। और सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती है इस तरीके से, देखो इसकी सिलेंडर जैसी शेप है, और एक बॉल एंडेड मैग्नेट होती है। यहाँ पर देखो दोनों साइड में बॉल टाइप की गोल गोल लगे हुए हैं, तो ये बॉल एंडेड मैग्नेट है। तो कई डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स बनने लगी हैं आजकल आर्टिफिशियल वाली। तो एक्टिविटी 1 है टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स्ड इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज शोन, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। तो अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, अभी हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो यहाँ एक्टिविटी 1 में बोला गया है कि क्या करना है आपको, एक कप लीजिए, एक ग्लास लीजिए, जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है और पेपर का भी हो सकता है, प्लास्टिक और पेपर का ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई आप कप ले लीजिए और उसे क्या कीजिए, उसके अंदर एक मैग्नेट डाल दीजिए। तो ये जैसे देखो ये हमने कप ले लिया, इसके अंदर हमने मैग्नेट डाल दी और ऊपर से इसमें पेपर चिपका दिया, जिससे मैग्नेट जो है वो अंदर, मतलब क्या हो कि देखो ये हमारा कप है, मान लो ये हमारा एक कप हो गया, साथ में हमने एक बार मैग्नेट ले लिया, कोई भी मैग्नेट ले ली, और इस मैग्नेट के ऊपर पेपर लपेट दीजिए। ठीक है, और फिर इस मैग्नेट को आपको क्या करना है, इस कप के अंदर डाल देना है। और ये जो कप है इसको हमें कहाँ बांध देना है, इस तरीके से आप किसी स्टैंड पे इस कप को बांध दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पिन लेनी है। ठीक है, देखिए क्लिप मेड ऑफ आयरन, एक पिन लेनी है या क्लिप लेनी है जो कि किससे बनी हो, लोहे से बनी हो। तो लोहे की हमने क्लिप ले ली और क्लिप को हमने मतलब मान लो आपने धागा लिया, धागे के ऊपर क्लिप फंसा दी, और जो क्लिप है वो आयरन की है। ठीक है, क्लिप जो है वो आयरन की है। तो इस तरीके से पहले तो ऊपर जो ग्लास है वो स्टैंड से फंसा ही हुआ है, अब नीचे से आपने एक धागे वाली क्लिप भी यहाँ नीचे की तरफ रख दी, और जो धागा है उसे नीचे किसी से बांध दिया। और आपको क्या करना है, जो धागा होना चाहिए उसकी लेंथ छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इतना लंबा चौड़ा धागा ले लिया, छोटा सा आप धागा लीजिए और उस पर पिन बांधिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो कब तक ना पहुँचे। तो अब देखिए हमने छोटा सा धागा लिया और उसके ऊपर हमने पिन बांध दी, और देखिए नीचे से उसे रख दिया, और ऊपर हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर है मैग्नेट। अब हमने पढ़ा कि लोहा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो ये आयरन की क्लिप है, तो ये भी लोहे, यहाँ अंदर जो मैग्नेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अब क्योंकि वो अट्रैक्ट होगी लेकिन धागा है छोटा, तो वो उधर पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाएगी, तो वो ऊपर ही हवा में उड़ती रहेगी। इस प्रकार से वो हो जाएगा। देखो ऊपर ग्लास है और यहाँ हवा में ये आयरन की क्लिप उड़ रही है, क्योंकि उसे मैग्नेट की तरफ वो जा तो पा नहीं रही है, लेकिन कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा फिगर 13.5 में बता रखा है एक्टिविटी 1 में, कि जो आयरन होता है वो एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब हम देखिए हमने पढ़ लिया ना पूरा, यस। तो अब नेक्स्ट है हमारा 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं क्या मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। एक्टिविटी 2 में देखिए एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना क्या है इसमें। अब देखो जैसे हमने मैग्नस की कहानी पढ़ी, मैग्नस चल रहा था अपनी स्टिक लेकर और अचानक से उसकी जो स्टिक थी वो एक पत्थर से चिपक गई। तो इसी तरीके से हमें करना कैसे है कि जैसे शेपर्ड था, वो चरवाहा था, उसकी एक डंडी थी, ऐसी हमें अपनी डंडी लेनी है। डंडी कोई भी ले सकते हैं आप, एक हॉकी की स्टिक ले लीजिए या फिर एक क्रिकेट का विकेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और जैसे मान लो हमने लकड़ी की डंडी ले ली या कुछ भी ले लिया, इस डंडी के लास्ट में यानी इस वाले पार्ट पर आपको करना क्या है, टेप से या फिर ग्लू से क्या चिपका देना है,
वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट, एक चुंबक चिपका देनी है, मैग्नेट चिपका देनी है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी मैग्नेट चिपका दी। ये जो मैग्नेट है वो किससे बनी मैग्नेट होनी चाहिए, और उसे आप ग्लू या टेप से चिपका दीजिए इस स्टिक के लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से आपने अपनी डंडी बना दी मैग्नेट्स की तरह। अब आपको मैग्नेट्स की तरह बाहर कहीं घूमना है, थोड़ा सा स्कूल प्ले ग्राउंड, आप स्कूल के प्ले ग्राउंड में ही जाकर घूम लीजिए। What does our magnet stick pick up from the school ground? अब आप घूमते रहेंगे, आपका जो डंडा है उसके नीचे तो मैग्नेट लगी हुई है। अब देखिए कि मैग्नेट से क्या क्या अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट पे क्या क्या चिपक गया। पूरा आप दौड़ लगाइए या फिर घूम लीजिए पूरे ग्राउंड में। उसके बाद आपको देखना है कि जो मैग्नेट है उस पर चिपका क्या। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास क्या क्या चिपका वो आपको देखना है, और मैग्नेट स्टिक जो है उस पर क्या क्या हुआ ये देखना है। टच दिस ऑब्जेक्ट विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू योर मैग्नेट। तो आप टच कीजिए उन ऑब्जेक्ट को, पता लगाइए कि क्या क्या आपकी उस मैग्नेट से चिपका। जैसे कि लिए आयरन की बॉल, आयरन की है वो बॉल, क्योंकि आयरन तो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, तो वो चिपक गया। यस, जो स्केल है वो प्लास्टिक का है तो वो नहीं चिपकेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नो, कि प्लास्टिक का स्केल नहीं चिपकेगा। लेथर भी नहीं चिपकेगा, है ना। तो जो आयरन है वो अट्रैक्ट हो जाती है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। तो आपके मैग्नेट पर क्या क्या चिपका इस टेबल में आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ना, मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। अब आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए कि ये ऑब्जेक्ट किससे बने हैं। जैसे कि लिए एक आयरन की बॉल है वो आयरन से बनी है, एक स्केल है जो प्लास्टिक से बना है, एक आपको शू मिला रास्ते में, एक जूता मिला जो कि लेथर से बना था। तो आपको बताने की क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ से बनी हुई हैं। इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल ऑब्जेक्ट दे वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। तो कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैग्नेट पर जाकर चिपक गई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं चिपकी होंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो कुछ ही मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट की तरफ, कुछ ही मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि चुंबक से सब कुछ जाकर चिपक जाएगा, अगर ऐसा होता तो हम भी चिपक चुके होते ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैग्नेट से कुछ ही चीज़ें चिपक सकती हैं, जैसे मैंने बताया आपको आयरन। द मटेरियल्स विद गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है कि जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, उससे वही चीज़ें जाकर चिपकती हैं जो कि मैग्नेटिक होती हैं, यानी जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए उनको हम मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या क्या अट्रैक्ट होती हैं, लोहा जाकर चिपक जाता है, निकेल या फिर कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें मैग्नेट पे जाकर चिपक जाती हैं जो आयरन, निकेल या कोबाल्ट से बनी होती हैं, ठीक है। तो मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, अब मैग्नेट की तरफ जो मटेरियल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, जो चिपकेंगे नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक हैं, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक जैसे कि लिए लकड़ी हो गई और प्लास्टिक हो गया, ये सारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं, वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपको बताना है कि क्या क्या नहीं होता, क्या क्या होता है। मैंने एग्जांपल दे दिए, आप थोड़े से खुद और सोच लीजिए, है ना। अब है हमारी एक्टिविटी 3, हमने सारा देख लिया इधर। नाउ एक्टिविटी 3, रबर मैग्नेट इन सैंड और सॉइल। तो यहाँ पर आप एक मैग्नेट फिल लीजिए, एक चुंबक लीजिए और उससे मिट्टी में या फिर सैंड या फिर सॉइल का मतलब मिट्टी ही है, मिट्टी में आप उसे रगड़ दीजिए उस मैग्नेट को। पुल आउट द मैग्नेट। तो यहाँ पर हमने एक मैग्नेट ली, कोई भी मैग्नेट ली, और वो मिट्टी में हमने उसे रगड़ लिया। उसके बाद उस मैग्नेट को बाहर निकालना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि कुछ चीज़ें क्या मैग्नेट से चिपकी, क्योंकि हमने उसे मिट्टी में घिसा। अब मिट्टी तो चिपकेगी नहीं। देखिए यहाँ पर आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। मैग्नेट से कुछ चिपका क्योंकि हमने मिट्टी में उसे रगड़ लिया ना। जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड सॉइल। अब थोड़ी मिट्टी हो सकता है, आप इतना रगड़ेंगे तो थोड़ी मिट्टी उस मैग्नेट पर चिपक जाए, तो मिट्टी को हटाइए और देखिए कि चिपका क्या है उस पर। आर पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या कुछ चीज़ें उस पर चिपकी हैं। और जो भी चीज़ें उस मैग्नेट पर चिपकी होंगी ना, वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन होंगी, यानी लोहे से बनी छोटी छोटी चीज़ें। आप देखिए मिट्टी के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सब्सटेंसेस पड़े होते हैं, हो सकता है आयरन के छोटे छोटे सब्सटेंसेस पड़े हों। तो जो भी चीज़ उस मैग्नेट से चिपकी होगी वो मिट्टी के अंदर पड़ी होगी। हो सकता है मिट्टी के अंदर छोटे छोटे आयरन के पीसेस हों, तो आयरन के पीसेस जाकर मैग्नेट से चिपक जाएंगे। आयरन फिलिंग्स जिसे हम बोलते हैं, पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो कभी कभी होता है मिट्टी के अंदर आयरन की फिलिंग्स पड़ी होती हैं, तो हो सकता है आयरन की फिलिंग्स उस मैग्नेट से जाकर चिपक जाएं। इस एक्टिविटी से वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर आयरन है कि नहीं है। ये एक्टिविटी आप अपने घर के पास, स्कूल में या ऐसी जगह पर जहाँ पर आप हॉलीडेज़ में जाते हैं, कहीं पर भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं जहाँ पर मिट्टी आपको मिल जाए। जो मैग्नेट है विद आयरन स्टिकिंग टू इट, क्या मैग्नेट पर आयरन की फिलिंग स्टिक हो रही है, क्या मिट्टी में आयरन है।
और आप करेंगे इस एक्टिविटी तो किस तरीके से आपकी मैग्नेट दिख रही है। देखिए यहाँ इस मैग्नेट पे तो कुछ नहीं चिपका, अगर कुछ नहीं चिपका तो यानी मिट्टी में आयरन नहीं है। इस मैग्नेट पे थोड़ी बहुत चीज़ें चिपक गई हैं छोटी छोटी सी, यानी मिट्टी में थोड़ा सा आयरन है। और इस पे देखिए बहुत ज़्यादा ही मात्रा में चिपक गई हैं, तो मिट्टी में आयरन ही आयरन भरा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपकी कौन सी मैग्नेट आप बता सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। हो सकता है आपकी ये वाली हो सकता है कुछ भी ना चिपका हो मिट्टी में, हो सकता है ये भी हो, ये वाली। तो इस तरीके से आप बताएंगे। टेबल 13.2 मैग्नेट रब्ड इन सैंड हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स। यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर आप लोगों ने ये ट्राई किया। हो सकता है आपने स्कूल में ट्राई किया हो, तो स्कूल लिख लेंगे हम लोग, या होम लिख लेते हैं, चलिए HOME होम, या आप खुद लिखिएगा, ठीक है। डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट। आपको कितनी आयरन फिलिंग मिली, मैनी या बहुत कम, या आपके पास आयरन फिलिंग आई ही नहीं। तो मैं वेरी फ्यू लिख देती हूँ, बहुत कम आई मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं आई। इस तरीके से इसको आप भर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड भूजो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि पहेली एंड भूजो भी ये ट्राई कर रहे थे, और अगर आप ऐसा करके इस टेबल को, यानी जो आपकी ये वाली टेबल थी कि आपने कहाँ पर ट्राई किया, ये वाली टेबल अगर आप भूजो और पहेली को भेजेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि जो अलग अलग कंट्री होती है ना हमारे देश की, मतलब हमारे पूरी अलग अलग कंट्री होती है हमारे वर्ल्ड में, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सॉइल में आयरन फिलिंग्स पाई जाती हैं। जैसे हो सकता है कि अमेरिका में कम आयरन फिलिंग हो सकता है इंडिया में ज़्यादा हो, तो इस तरीके से होता है। अब 13.2 है पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स के बारे में जानेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमने ये तो देख लिया कि मिट्टी के अंदर आयरन की फिलिंग पाई जाती है और वो जाके मैग्नेट से चिपक जाती हैं, कि आपने कुछ नोटिस किया कि वो जो आयरन की फिलिंग है वो मैग्नेट की कौन सी जगह पर जाकर चिपक रही हैं। जैसे कि लिए जो आयरन की फिलिंग होंगी वो यहाँ जाकर चिपकेंगी या यहाँ जाकर चिपकेंगी, बीच में तो ज़्यादातर कोई चिपकता ही नहीं है कोई भी चीज़, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 में। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर लीजिए और उसके ऊपर काफ़ी सारी आयरन की फिलिंग डाल दीजिए। आयरन की फिलिंग यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन इट शीट। अब आप क्या कीजिए, एक मैग्नेट लाइए, चुंबक लाइए, और उस पेपर पे जहाँ पर आयरन पड़ा हुआ है उधर डाल दीजिए उस मैग्नेट को। क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट के पूरी जगह पर चिपक गई हैं। तो आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आयरन की फिलिंग ज़्यादा चिपकी हैं। किसी पार्ट पर ज़्यादा चिपकी होती हैं, किसी पर चिपकी ही नहीं होती। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विच आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। आपको क्या पता चलेगा, जैसे आपने ये देखिए, ये एक मैग्नेट है, इसके ऊपर आयरन की फिलिंग चिपकी हुई है। देखिए ये साइड में आयरन चिपकी हुई है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस साइड में ज़्यादा चिपकी है और इस साइड में ज़्यादा चिपकी है ना। बीच में बहुत कम चिपकी है, चिपकी ही नहीं है, हम ऐसे ही कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी। आप पेन वगैरह के साथ भी कर सकते हैं एक्टिविटी को। एक्टिविटी तो हमारी फिनिश होती है। इससे हमने सीखा क्या, देखिए जो भी हुआ आपके साथ, यानी आपकी भी कोई ऐसा पार्ट ही होगा जहाँ पर आयरन फिलिंग चिपकी होंगी, या तो इधर या तो इधर, कोई ना कोई तो पार्ट होगा। तो आपको डायग्राम बनाना है कि इसी की तरह कहाँ पर चिपकी आपकी आयरन फिलिंग। आपकी ड्राइंग सिमिलर है इस वाले ड्राइंग से, यानी आपकी भी आयरन फिलिंग इधर या इधर ही चिपकी होंगी। तो हम समझते हैं इस एक्टिविटी से कि जो आयरन होती है वो अट्रैक्टेड होती है, वो उस जगह जाकर चिपकती है मैग्नेट के दो एंड ऑफ द मैग्नेट बार। यानी देखिए समझते हैं हम लोग, ये आपकी मैग्नेट है, बहुत बड़ी सी बना दी मैंने। देखिए ये आपकी मैग्नेट है। अब आयरन की फिलिंग या तो इस कोने में जाकर चिपकेंगी या तो इस कोने में जाकर चिपकेंगी, ठीक है। बीच में कोई नहीं चिपकती, दोनों एंड में जाकर चिपकती है, ठीक है। क्यों? अब देखिए जो दोनों एंड्स होते हैं, यानी ये और ये जो दोनों एंड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नियर से टू बी नियर दीज एंड्स ट्राई एंड ब्रिंग, इनको हम पोल कहते हैं। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर से टू बी नियर दिस एंड, यानी इन एंड को, इन कोनों को, इन दोनों कोनों को जहाँ पर आयरन जाकर चिपकता है, ये दोनों पोल होते हैं आयरन के, आयरन के नहीं मैग्नेट के। अब आप ऐसा कर सकते हैं ये एक्टिविटी, ठीक है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इज द काइंड, मतलब यही है कि दोनों पोल्स पे जाकर चिपकेगी। तो हमने ये क्या पढ़ा कि देखिए जो यहाँ या यहाँ जाके आयरन चिपकती है और इन दोनों को हम पोल्स कहते हैं, POLES पोल्स। अब फाइंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को ढूंढना। जो मैग्नेट है
वो बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं। मनी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम, पुराने लोगों को भी काफ़ी सारे मैग्नेट यानी चुंबकों के बारे में जानकारी है। आपने काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी मैग्नेट्स के बारे में। एक ऐसी ही कहानी हम बताने जा रहे हैं, एक चाइना के एम्पायर के बारे में यानी चीन के राजा के बारे में जिनका नाम था हुआंग टी। It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction। कहा जाता है कि उनकी जो चैरियट थी, चैरियट यानी उनकी जो रथ था, हुआंग, एक तो बड़े अजीब से नाम होते हैं चाइना के लोगों के, हुआंग टी, ठीक है। तो जो हुआंग टी का जो रथ था, उस रथ में एक स्टैचू था। स्टैचू यानी देखिए एक मिनट, स्टैचू इस तरीके का एक लेडी का स्टैचू था, वुमेन का स्टैचू था, जो कि यहाँ रथ के बीच में लगा हुआ था। और इस लेडी का एक हाथ सीधा था इस तरीके से, और ये घूमती थी एकदम फ्रीली, यानी कहीं पर भी गोल गोल घूमती रहता था ये स्टैचू। और इसका हाथ देखिए, एक स्पेशल चीज़ थी इस स्टैचू की। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैचू के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक ऐसी जगह पर जाकर रुकता था, एक ऐसी पोजीशन पे जाकर रुकता था उसका हाथ, जो कि हमेशा साउथ डायरेक्शन ही होती थी। यानी देखिए, ये है एक लेडी का स्टैचू, अब ये इसका हाथ एकदम सीधा है, अब ये हाथ हमेशा घूम घूम कर वहीं जाकर रुकेगा जहाँ पर साउथ डायरेक्शन पड़ रही होगी। तो ये उसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो वहीं जाकर रुकता था, साउथ डायरेक्शन में जाकर ही उसका हाथ रुकता था। और इससे एम्पायर को पता चल जाता था डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि पहले क्या होता था, ऐसा तो है नहीं, अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो कुछ ऐसा हुआ नहीं करता था, तो लोग मैग्नेट का यूज़ भी करते थे। अब देखिए, ये स्टैचू का हाथ वहीं जाएगा जहाँ पर साउथ डायरेक्शन होगी, तो हमें पता चल गया अगर इधर साउथ है तो किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है। तो इस तरीके से पहले जो है चाइना के एम्पायर्स इस तरीके से पता लगाते थे, किसकी, लोकेशंस की, डायरेक्शंस की, इस तरीके से पता लगाते थे। चलिए अब हम अपने लिए भी ऐसा ही डायरेक्शन फाइंडर बनाते हैं एक्टिविटी 5 के द्वारा। आपको एक बार मैग्नेट चाहिए, इसके लिए कोई भी मैग्नेट ले लीजिए। उसके बाद एक बार मैग्नेट यानी इस टाइप की मैग्नेट आपको चाहिए इस काम को करने के लिए, और उसके बाद उस मैग्नेट के एंड पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मार्क लगा दीजिए। यानी मान लो ये आपकी बार मैग्नेट है, इसके एक साइड में आप पॉइंट बना दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए ये हमने पॉइंट इस साइड में बनाया है, मतलब एक साइड में आइडेंटिफिकेशन के लिए आप पॉइंट बना दीजिए। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू कैन सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। अब आपको करना क्या है, जिससे मान लो मैं जूम कर लेती हूँ, ये धागा है, ये मैग्नेट है, ये धागा को आप बीच में बांध दीजिए मैग्नेट के, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पर पिक्चर में देख लेना, आपकी बुक में भी बना होगा, वैसे मैं आपको दिखाई रही हूँ। तो मैग्नेट के बीचों बीच हमने धागा बांध दिया, जिससे हम इस मैग्नेट को एक लकड़ी से बांध सकें। यानी देखो हमने किया क्या, एक स्टैंड लिया और बीचों बीच धागा बांध दिया मैग्नेट के, और धागे को हमने इस स्टैंड से जोड़ दिया, यानी गांठ बांधी स्टैंड से। मतलब इस तरीके से मैग्नेट को आपको लटका देना है, बस, है ना। सो ईजी। नाउ ये हमने पढ़ लिया। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। अब आपको ये श्योर करना है, मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो मैग्नेट है वो आराम से इधर उधर घूम सके जहाँ पर भी उसका मन करे, यानी कहीं पर भी वो जो मैग्नेट है वो ईजिली रोटेट कर सके, घूम सके। Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of a magnet when it comes to rest. अब आपको करना क्या है, मैग्नेट गोल गोल घूमेगी, अब वो एक जगह तो जाकर रुकेगी। अब आप किस जगह वो जाकर रुकी, कैसे पोजीशन में मैग्नेट जाकर रुकी, वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल मैग्नेट इस तरीके से रुक गई, तो आप मार्क कर दीजिए ज़मीन पर कि यहाँ मैग्नेट रुकी है। उसके बाद क्या कीजिएगा, हमने मार्क कर लिया ज़मीन पर कि यहाँ रुकी है मैग्नेट। उसके बाद आप दोबारा से उसको घुमाइए मैग्नेट को, ठीक है। उसके बाद फिर से आप मार्क कीजिए उन पोजीशन को जहाँ पर मैग्नेट दोबारा आकर रुकी। तो क्या है, पिछली बार जो आपने मार्क किया था वहीं पर आकर मैग्नेट दोबारा रुकी, उसके बाद दोबारा से मैग्नेट को घुमाइए और फिर फाइनल डायरेक्शन पता कीजिए कि कहाँ पर वो जाकर रुकती है। तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन पर आकर रुकती है। अब आपको पता चल गया होगा कि एम्पायर का जो रथ था, जो हुआंग टी वाले चाइना के एम्पायर थे, उनका जो रथ था उसमें जो स्टैचू लगा हुआ था, वो उसमें क्या मिस्ट्री थी उसकी, वो भी मैग्नेट से बना हुआ था। तो मतलब हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा एक पोजीशन पर आकर ही रुकती है। इस एक्टिविटी को आप आयरन से कीजिए, प्लास्टिक से कीजिए, वुडन के स्केल से कीजिए, लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं, बस मतलब सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन पर जाकर रुक जाएंगे, बट मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन पर आकर रुकती है, ठीक है। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो, ये तो हमने पढ़ लिया, मतलब हमने पता लगाया कि लकड़ी भी
अलग अलग डायरेक्शन में आकर रुकेगी, प्लास्टिक भी, लेकिन मैग्नेट हमेशा एक डायरेक्शन में आकर रुकेगी। तो हमें इससे पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो ऑलवेज कम इन टू द रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेट आकर रुकती है, जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आकर मैग्नेट रुक जाती है। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, यानी जब सूरज उगा हो तब जाकर आप मैग्नेट को घुमाइए तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो तो नॉर्थ ईस्ट पे जाकर ही रुक रही है, क्योंकि जहाँ से सूरज उगता है तो आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट की तरफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि सूरज ईस्ट की तरफ है ना। तो जैसे सूरज इधर है तो आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट है और आपके इस तरफ, मतलब आपको डायरेक्शंस पता चल जाएंगी सूरज से। तब आप आयरन का ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, मतलब मैग्नेट का, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट हमेशा कहाँ पर जाकर रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ही रुकती है। बस यही बोला है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, may not be very exact but it will help you to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which point to the south. तो इससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट, ये मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड, देखो जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसका ये वाला नॉर्थ साइड है, ये वाला साउथ साइड है। अब ये नॉर्थ साइड को हम नॉर्थ सीकिंग पोल बोलेंगे, या है ना, नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग एंड भी बोल सकते हैं। ये नॉर्थ वाला साइड मैग्नेट का है नॉर्थ सीकिंग एंड, और साउथ वाला साइड है मैग्नेट का साउथ सीकिंग एंड। ठीक है बच्चों, तो ये होती है चीज़ जो कि हमें समझने वाली है। तो अदर एंड अदर पॉइंट्स टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड, साउथ सीकिंग एंड और नॉर्थ सीकिंग एंड, मतलब मैग्नेट का वो वाला पार्ट जो साउथ में जाकर रुक रहा है। मान लो इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो ये वाला पार्ट मैग्नेट का नॉर्थ में जाकर रुक रहा है और ये वाला पार्ट मैग्नेट का साउथ में जाकर रुक रहा है, तो ये वाला साउथ सीकिंग पॉइंट कहलाएगा और ये वाला नॉर्थ सीकिंग पॉइंट कहलाएगा, या फिर एंड भी बोल सकते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड। ठीक है, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी, हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ, हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल तो होते ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। हर मैग्नेट चाहे उसकी शेप ऐसी हो, हॉर्सशू मैग्नेट हो, ये बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसके दो पोल होंगे, एक साउथ और एक नॉर्थ। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेट की कि वो डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पे आकर रुकती है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ज़्यादातर ट्रैवलर्स के लिए। सेंचुरी तक जो ट्रैवलर थे वो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते आ रहे हैं डायरेक्शन पता लगाने के लिए, क्योंकि देखिए जो ट्रैवलर्स होते हैं वो मैग्नेट को अपने साथ ले जाते हैं और मैग्नेट को घुमाते हैं। उन्हें पता है मैग्नेट एक ही जगह जाकर रुकेगी जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। तो जब मैग्नेट मान लो ऐसे जाकर रुकी तो हमें पता चल गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है, तो अब हम डायरेक्शंस का पता ईजिली लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रैवलर्स थे अगर उन्हें डायरेक्शन पता नहीं लगती थी, दिशा पता नहीं लगती थी, तो वो मैग्नेट का यूज़ करते आ रहे थे सेंचुरीज़ तक। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो ट्रैवलर थे वो डायरेक्शन का यूज़ करने के लिए नेचुरल मैग्नेट्स का ही यूज़ करते थे और उन्हें धागे से बांध कर ही ये सब पता करते थे। उसके बाद एक डिवाइस बनी जिसका नाम है कंपस, और कंपस भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर ही बनाई गई है। जो कंपस है वो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास का कवर लगा होता है। एक देखिए इस टाइप की कंपस होती है, इसके अंदर एक मैग्नेटाइज निडल होती है, यानी चुंबक की बनी सुई इसके अंदर लगी होती है और जो सुई है वो आराम से घूमती है। द कंपस ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। कंपस के अंदर डायल भी होती है, मतलब देखिए अभी हम जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है, देखो ये कंपस है, कंपस के अंदर ये सुई लगी हुई है जो कि मैग्नेट की है। इसके साथ इसके साइड साइड में डायरेक्शंस बता रखी हैं, जैसे कि ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस तरीके से डायरेक्शंस बता रखी होती हैं एक कंपस के अंदर। आपके घर पर भी कंपस हो सकता है रखी हो। तो लेटर ऑन कंपस बनी और कंपस के ये सारे हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो निडल होती है वो मैग्नेट की बनी होती है कंपस में। तो हमेशा मैग्नेट का हमने पढ़ा कि वो कहाँ पर जाकर रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जाकर रुकती है। कंपस मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर ही बनाई गई है। अब बस इतना समझिए, जो कंपस के अंदर सुई होती है वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर ही हमेशा रुकती है। जो कंपस है वो रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट निडल। इट इज़ यूजुअली पॉइंटेड इन अ डिफरेंट कलर। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कंपस को भी, कंपस के अंदर सुई जो लगी होती है वो मैग्नेट की होती है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जाकर रुकती है। अब मान लो ये उसकी सुई है कंपस की, अब ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ये वाला
नॉर्थ सीकिंग पॉइंट है या ये वाला नॉर्थ सीकिंग पॉइंट है। तो जो नॉर्थ सीकिंग पॉइंट होता है ना उसे अलग कलर में पेंट किया जाता है और जो साउथ सीकिंग पॉइंट होता है उसे अलग कलर में पेंट किया जाता है, जिससे हम समझ सकें कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। तो ये होता है कंपास का पूरा चीज़, और इससे कंपास लेटर ऑन बनाई गई, जिससे हम मैग्नेट का ना यूज़ करके कंपास का यूज़ ज़्यादातर लोग करने लगे। मेक योर राउंड मैग्नेट, अपनी खुद की मैग्नेट कैसे बनाएं। अब देखिए बहुत लंबा है ये, तो हम ऐसा करते हैं, मैं आपको जो भी लिखा है वो ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए काफ़ी सारे मेथड है मैग्नेट बनाने के लिए, हम सिंपलेस्ट वन देखते हैं। क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना है, यानी एक आयरन लीजिए, लोहा लीजिए, रेक्टेंगुलर पीस होना चाहिए, यानी इस तरीके का आपको लोहा लेना है। उसके बाद क्या कीजिए, नाउ टेक अ बार मैग्नेट। अभी तो हमने लोहा लिया, ओनली लोहे का पीस लिया, इस तरीके का लोहा ले लिया हमने। अब आप एक बार मैग्नेट और ले लीजिए। उसके बाद एक उसका पोल जो है वो मान लो, देखो ये हमने लंबा सा क्या लिया, आयरन लिया, इसके ऊपर छोटी सी हमने ये मैग्नेट ले ली या कुछ भी ले लिया, एक ऐसी चीज़ जिसको आपको मैग्नेट बनाना है। मान लो आपको एक पिन है, पिन को आपको मैग्नेट बनाना है, तो आपको जो भी चीज़ मैग्नेट बनानी है वो आप ले लीजिए। इस चीज़ को हमें मैग्नेट बनाना है, तो हम करेंगे क्या, इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका जो एक पॉइंट है, मान लो ये इसका साउथ सीकिंग एंड होगा, तो साउथ सीकिंग एंड यानी उसका एक पोल को आपको घिसते जाना है, घिसते जाना है। जैसे हमें ऐसे घिसते जाओ, मतलब घिसते ही जाना है पूरा, है ना। और घिसते जाइए, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना इसका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब ये वाला ही नहीं, पूरी ये मैग्नेट बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको लोहे से अगर आप कोई भी चीज़ घिसेंगे काफ़ी बार तो ये मैग्नेट बन जाती है। 30 से 40 बार आपको ऐसे घिसना है। उसके बाद आपको देखना है कि वो चिपक रही है, मतलब आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर से घिसिए उसको, वो बन ही जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को आयरन बना सकते हैं। एक्टिविटी 6 में आप कंपास बनाना सीखेंगे। कंपास बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक आयरन निडल लेनी है, यानी लोहे की निडल को आपको बार मैग्नेट बना लेना है। यानी देखो जैसे हमने इस चीज़ को मैग्नेट बना लिया ना, इसी तरीके से आप लोहे की सुई लीजिए और सुई को मैग्नेट बना लीजिए लोहे पर घिस कर, ठीक है। तो मैग्नेट बन गई हमारी, मतलब जो सुई है वो बन गई, तैयार हो गई ना सुई। अब सुई क्या बन गई, मैग्नेट बन गई। अब जो सुई है उसे क्या कीजिए, मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फॉर्म। एक कॉर्क या फॉर्म का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। कॉर्क मार्केट में मिल जाएगा आपको, कॉर्क की एक लकड़ी की टाइप का ही हल्का सा कुछ होता है, ठीक है, कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क लीजिए या फिर फॉर्म ले लीजिए और कॉर्क या फॉर्म के अंदर सुई को घुसा दीजिए। जैसे ये देखिए ये कॉर्क है, इसके बीच में हम सुई को घुसा दें और सुई को हमने मैग्नेटाइज कर रखा है। उसके बाद कॉर्क को आप एक लोटे में या कहीं पर भी एक टब में ऐसे डूबने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो निडल है वो पानी से टच नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको वो घुसाना है, तो आपका कंपास रेडी हो जाएगा। अब जो सुई है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करेगी, ठीक है बच्चों। रोटेट द कॉर्क, कॉर्क को कभी भी आप कॉर्क को घुमाते रहिए, लेकिन जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ पे जाकर ही रुके, क्योंकि निडल तो मैग्नेट है, मैग्नेट बन चुकी है। तो इस तरीके से हमने बनाई अपनी कंपास। अब 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। अब हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को पढ़ेंगे मैग्नेट के बीच में। तो एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। आपको कार्स चाहिए इनके लिए, ठीक है, और हर कार के ऊपर आप एक मैग्नेट को चिपका दीजिए। देखिए यहाँ पर हमें कार की भी ज़रूरत नहीं है, 2 मैग्नेट है, मान लो ये 2 मैग्नेट है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर इस पूरी एक्टिविटी में हमें बस यही बता रखा है कि मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है और ये इस मैग्नेट का साउथ है, और इस वाली मैग्नेट का ये, इसका भी ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है। अभी जो नॉर्थ यानी अगर हम किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ वाला साइड पास में लाएंगे तो ये मैग्नेट दूर हटेंगी, यानी चिपकेंगी नहीं, ठीक है। और मान लीजिए इसका ये साउथ होगा और इसका ये नॉर्थ, मान लो हमने इस वाली मैग्नेट को उल्टा कर दिया, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ। अब देखिए इसका नॉर्थ वाला पार्ट और इसका साउथ वाला पार्ट, यानी अपोजिट वाले पार्ट को अगर हम एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट वाले पार्ट एक साथ चिपक जाएंगे। तो हमें क्या पता चला इससे कि मैग्नेट के अपोजिट पोल एक साथ हमेशा चिपकते हैं। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल होता, मान लो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, तो अगर हम दोनों नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट को, यानी दोनों मैग्नेट का जो आगे वाला पार्ट है वो नॉर्थ साइड है, तो अगर दोनों मैग्नेट की नॉर्थ साइड को हम पास में लाएंगे तो वो चिपकेंगी नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगी। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो इसमें यही बोला गया है। अब यही एक्सपेरिमेंट आप कार पे लगा कर सकते हैं कि कार पे एक मैग्नेट लगाई, एक कार को आपने सीधा किया, यानी मैग्नेट का
ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ये साउथ वाला पार्ट है, तो ये दोनों कार आपस में चिपक जाएंगी। लेकिन अब हम नॉर्थ को मिलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चिपकेंगी। तो यानी एक पोल को मिलाने की कोशिश करते हैं तो नहीं मिलती, अपोजिट पोल पर ही जो मैग्नेट हैं वो जाकर एक दूसरे से चिपकती हैं। तो हमने ये पढ़ा कि मैग्नेट भी एक दूसरे से चिपकती हैं, मैग्नेट एक दूसरे से चिपकती हैं, लेकिन अगर उनका जो पोल है वो डिफरेंट हो तब जाकर वो चिपकती हैं। अगर सेम पोल आप मिला देंगे तो वो नहीं चिपकेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस यही है इस पूरी एक्टिविटी में, और ये सब मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब फ्यू क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चंस भी हैं कुछ। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेट देखिए चिपकती हैं, मतलब मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ भी कभी कभी लूज़ हो जाती हैं। यानी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी कब खोती हैं? जब उन्हें गर्म किया जाए या उन्हें हथौड़े से मारा जाए या बहुत ऊंचाई से उन्हें गिरा दिया जाए तो मैग्नेट नहीं रहती, ठीक है। मैग्नेट फिर किसी भी आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेंगी खुद की तरफ, या तो आप उसे जला दीजिए या उसे हथौड़े से मारिए या ऊंची हाइट से गिरा दीजिए, तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर जाती हैं और वीक भी हो सकती हैं। अगर आपको उन्हें सेफ़ रखना है, अगर आप ढंग से नहीं रखेंगे उनको तो वो वीक हो जाएंगी। अगर उन्हें सेफ़ रखना है तो आपको कैसे रखना चाहिए उन्हें? मान लो 2 बार मैग्नेट हैं, ये एक बार मैग्नेट है, ये भी एक बार मैग्नेट है, इनके बीच में आप एक लकड़ी रखिए, ठीक है। इनके बीच में हमेशा आप एक लकड़ी रखिए, जिससे क्या होगा, ये दोनों मैग्नेट सुरक्षित रहेंगी और वीक भी नहीं होंगी। अब ये तो रही बार मैग्नेट की बात। अगर हो सकता है आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट हो, ये वाले टाइप की मैग्नेट हो। हॉर्स शू मैग्नेट के लिए आपको क्या करना है, आयरन लेना है, ठीक है। आयरन को इधर हॉर्स शू मैग्नेट के एकदम यहाँ पर आप आयरन रख दीजिए, तो क्या होगा, हॉर्स शू मैग्नेट भी सेफ रहेगी और ये भी वीक नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखो, हॉर्स शू मैग्नेट के एकदम आगे एक आयरन का टुकड़ा रख दिया, तो इस तरीके से ये सेफ रहेगी। और 2 बार मैग्नेट के बीच में आपको क्या रखना है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है, तो इस तरीके से ये सेफ रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही है कि कैसे सेफ रखा जाए। और हाँ, मैग्नेट को हमेशा आपको कैसेट से, मोबाइल से, टीवी से, म्यूज़िक सिस्टम से, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी और कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से दूर रखना है आपको। खैर कैसेट तो आजकल कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन जो भी आपके घर में मोबाइल, टेलीविज़न, इन सब से आप मैग्नेट को दूर रखेंगे जिससे वो सेफ़ रहें। तो ये हमारी कंप्लीट होता है चैप्टर। कैसा लगे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।